मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। इस समय हम जनपद बार में हैं। तमाम सारे अधिवक्ता हमारे साथ हैं। 24 घंटे के बाद सिविल बार में है। 24 घंटे के बाद यहाँ पर मतदान होना है और आज हम अधिवक्ताओं से जानेंगे क्या है बस्ती के मुद्दे और आखिरी जो 24 घंटे बचे हैं उसमें जनता का मूड क्या है, वो किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, क्या कुछ 10 साल में जिस तरीके से मोदी सरकार दावा कर रही है उससे कितने सहमत है और अपने अधिवक्ताओं के मुद्दे क्या है। क्या नाम है आपका सर? वीरेंद्र नाथ पांडे मेरा नाम है। 25 तारीख को मतदान है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो राष्ट्रवाद के पक्ष में है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से मेंटेन होगा, कैसे मेंटेन होगा, कौन पार्टी मेंटेन कर सकती है, इसके पक्ष में है। इसके अलावा देश का नाम, राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में किस तरीके से अग्रणी होगा, भारतवर्ष विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये मुद्दा है हम अधिवक्ताओं का, बुद्धिजीवियों का। बस्ती में पिछले 10 साल में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? काफी बदलाव देख रहे हैं। हमारे सांसद महोदय जो वर्तमान हैं वो अपनी पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक हमको जानकारी है, सांसद ने पूरे अपने क्षेत्र में मिला करके 163 काम करवाए हैं और उन कामों के बारे में लोगों को जानना चाहिए और हमारे सांसद महोदय को भी अपने इन कामों की पब्लिसिटी करनी चाहिए। इतना काम शायद ही किसी सांसद ने किया हो जितना हमारे सांसद ने किया है। आपका क्या नाम? मीना सिंह एडवोकेट। महिलाओं के मुद्दे से अगर देखा जाए, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, तो ये सरकार कहाँ आपको समझ में आती है और आपके मुद्दे क्या है महिलाओं के दृष्टिकोण से? देखिए, सरकार जब से बनी हुई है तो तब से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के काफी संगठित हुई हैं और प्रबल हुई हैं। महिलाओं की जितनी भी समस्या, जैसे वुमेन अगेंस्ट जो क्राइम था वो काफी कम हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके जो काम कर रही है उससे काफी अच्छा प्रोटेक्शन वुमेन। महिला आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है सरकार इस पे काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी और इस बार आने के बाद वो फाइनल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रविशंकर शुक्ला एडवोकेट। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल अच्छा देख रहे हैं, राष्ट्रवाद की तरफ देख रहे हैं। योगी और मोदी का जो ये कार्यक्रम है बहुत बढ़िया चल रहा है। देश में और प्रदेश में शांति है, गुंडागर्दी समाप्त है, छीना झपटी और शांति से औरतें निकल सकती, लड़कियां निकल सकती हैं। विकास कार्य भी हो रहा है, लेकिन ये जातिवाद थोड़ा सा आड़े तो आ रहा है क्योंकि जातिवाद पे ही भी लोग जा रहे हैं। आपको लग रहा है जातिवाद का असर है इस चुनाव में? हाँ, जातिवाद का असर है, जिससे हट करके हमें देश और राष्ट्र के बारे में, जनता के बारे में सोचना चाहिए। कुछ और यहाँ पे अधिवक्ता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पीडीए गठबंधन की बात हो रही है, कितना असर आप देख रहे हैं? कोई असर नहीं है। राष्ट्रवाद पर वोटिंग होगा, राष्ट्रवाद पर वोटिंग होगा। राम मंदिर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? वो भी है, काफी लाभ मिलेगा भाजपा को? पूरा लाभ। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार पांडे। क्या माहौल देख रहे हैं? 2 दिन बाद मतदान है। देश हित के मुद्दे पर सारे लोग चाह रहे हैं कि एक मौका और मोदी को दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और राम मंदिर मुद्दे का लाभ बीजेपी को मिलेगा। राम मंदिर मुद्दे का लाभ मिलेगा। आपका सर क्या नाम है? राम प्रसाद चौधरी। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं 24 घंटे बाद मतदान होना? माहौल देखिए, केंद्र की सरकार बनानी है तो राष्ट्र का मुद्दा सर्वोपरि है। बाकी और मुद्दे तो गौण है, ये सरकारों के प्रति, राज्य सरकारों के प्रति मुद्दे हैं जो इस चुनाव में बहुत अहम नहीं रखते हैं। नहीं, इंडी गठबंधन की बात हो रही कि ये संविधान खतरे में है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नेताओं की रणनीति है। अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं। ये एक राजनीतिक फैक्टर लोग कुर्सी के लिए बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामविलास शर्मा। क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा है। भाजपा सरकार के पक्ष में मतदान करने की आवश्यकता है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुझाव सबको देना है और सबसे सुनना है, करना अपने मन का है। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं 10 साल? राम मंदिर सबसे उत्तम काम है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, सबको जान लेना चाहिए। वैसे भी हर हर महादेव होना चाहिए, भगवान राम का नाम लेना चाहिए। आपका क्या नाम? प्रवीण नवीन श्रीवास्तव। कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा, उस पर सपोर्ट देना चाहिए। नहीं, इस बात से सर के हम सहमत नहीं है। विकास का मुद्दा होना चाहिए। जहाँ तक हमारा है, इन 10 सालों में बस्ती जहाँ पर था वहीं पर है। जितना बजट गोरखपुर में आता है, अगर उसका 10वां हिस्सा भी आता है तो बस्ती कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दूसरी चीज, हमको आप लोगों से शिकायत है, जब आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, अगर सरकार के खिलाफ बोला जाता तो आप उसको नहीं दिखाते। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर कोई ऐसा शब्द नहीं आया जिससे व्यक्तिगत किसी को ठेस पहुंचे, 6:20 पे इसको रिलीज करूंगा। ये जो भी बात आप कहेंगे, अगर उसमें किसी तरीके कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे एक मर्यादा टूटती हो, तो एक शब्द आपका नहीं कटेगा। आप बोलिए।
जितना खाली राम राम, अरे बस्ती जब से मैं देख रहा हूँ बस्ती पिछड़ा ही है। किसी शहर की पहचान उसका सड़क होता है, बिजली होता है, कहीं देख लीजिए आप, हमको विकास नहीं दिखाई पड़ा। नहीं, वो तो सांसद हरीश द्विवेदी तो लगातार कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों सड़कों का निर्माण कराया है, बस्ती में ऑडिटोरियम बनवाया है, पुस्तकालय बनवाया है, चीनी मिल चलवाया है। तो नहीं दिखाई पड़ा सड़क बनवाए हैं, वो रेलवे स्टेशन की सड़क देख लीजिए। हम रहते हैं बेलवादानी मोहल्ले में, कई बार हमने शिकायत किया, मैसेज आ गया कि आपके समस्या का समाधान हो गया, लेकिन नहीं हुआ। क्या करें बोलिए। इधर मालवीय रोड पर सड़क देख लिए, गड्ढा है। बस स्टेशन देख लीजिए आप, कैसा बस स्टेशन है। तो आपको ये लग रहा है कि ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं मुद्दा बनेंगी? हाँ बिल्कुल मुद्दा बनेगी, बनना चाहिए। राम पर न वोट नहीं देना चाहिए, विकास को वोट देना चाहिए। ये नेता लोग बैनस्ता बढ़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान करके। अंत में यही इलेक्शन जिस दिन वोट पड़ने लगेगा, हिंदू मुसलमान करके जीतने का प्रयास करेंगे। एक बार किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, तो ये जानिए बस। हिंदू मुसलमान मुद्दा है, फैला है, राम राम कर रहे हैं, राम जातीय ध्रुवीकरण की बात हो रही है। जातीय ध्रुवीकरण की बात हो रही है। ये केवल भाजपा कर रही है, सारे पार्टियां कर रही अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सब लोग कर रहा है बस। हैं। आप सहमत हैं बात से? नहीं, देखिए विकास तो हुआ है शहर में, और जैसा कि देखा जाए इधर कुछ सालों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। आसपास सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, तमाम जगहों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। और एक जाम की समस्या कभी कभार सड़क पे दिखती है, लेकिन अपराध में भी गिरावट आई है। बस ये है कि सब कुछ सही है, बस ये है कि उनका क्रियान्वयन जो है थोड़ा ठीक ढंग से हो नहीं पा रहा है। सारा कुछ सब सही है, बस उनका एक्टिवेशन कायदे से हो जाए तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है। विकास भी हुआ है, मंदिर भी बन गया है, सारे लोग प्रेरित हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, सारे लोग प्रसन्न हैं। और एक मंदिर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, तो मंदिर बन गया होगा, तो जिसके नाते जो है सरकार की जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम ही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, अपराध में गिरावट आ गई है। यहाँ के हम लोग क्रिमिनल की वकालत करते हैं, क्राइम कम हो गया है। बहुत मतलब समझ लें कि अपराध सही है, मामले कम आ रहे हैं? मामले नहीं, मामले तो हाँ कम है, लेकिन आपराधिक मामले कम हो गए हैं। जब क्राइम कंट्रोल हो गया है, आपराधिक मामले कम हो गए हैं, और पुलिस भी 2 मिनट के अंदर पहुंच जा रही है। जिस तरीके से पुलिसिंग चल रही है, 100 नंबर 112 नंबर मिलाने पे तत्काल पुलिस आ रही है, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बने हुए हैं, तो काम हो रहा है। मामूली विवाद होते ही पुलिस पहुंच रही है, उससे जो है बड़ी घटना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी, क्या माहौल है और मिश्रा जी लोग कहाँ हैं? क्योंकि मिश्रा जी लोग बहुत चर्चा में थे। माहौल बहुत अच्छा है, देश विकास कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज की शांति है, और शांति साथ जो है देश बहुत विकास कर रहा है। बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी है, और कहीं कोई कमी नहीं। जयशंकर मिश्रा जी जो भाजपा से बसपा सपा, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अब प्रक्रिया क्या है वो दूसरी चीज है, कुछ असर रहेगा कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, और हम उसके पक्ष में है। और हमारा मिश्रा जी लोग कहाँ जाएंगे? अब सब बीजेपी में जाएंगे, कहीं कोई नहीं जाएगा, सब बीजेपी में रहेंगे, कहीं कोई नहीं जाएगा। आपका? रवि प्रताप सिंह। तो सिंह साहब लोग बड़ी चर्चा में इस समय है बस्ती में। एकदम भाजपा के साथ हैं, उसमें कोई चर्चा नहीं, कोई संशय नहीं है। मंत्री जी क्या आने से क्या? नहीं, मंत्री जी का क्या, ऐसा कोई पहले से है, आज लोग आज भी उन्हीं के साथ हैं भाजपा के। देश की बागडोर मजबूत हाथ में है, उसी को हम लोग और मजबूती प्रदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करके सरकार को समर्थन देना है। मुद्दा क्या देख रहे हैं बस्ती में, जातिवाद या विकास? विकास जो खूब। पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए तो वो खुद बता रहे हैं कि बाकी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीडीए को तो बता दिए कि किसकी किसकी पार्टी है। तो सरकार बन रही है और बहुत मजबूती से काम करेगी, और 400 सीट से ऊपर आएगी। आपका क्या नाम? दिलीप चंद्र। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा है, सभी पार्टियों के लिए अच्छा है। कौन 20 लग रहा है आपको? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी मझधार में है नैया। आपका क्या नाम है? अनिल यादव। तो यादव जी, क्या माहौल है इस बार? तो बहुत चर्चा चल रही है पीडीए की। हाँ, चर्चा चल रही है, अब जैसा वोट पड़ेगा उसी हिसाब से आएगा रिजल्ट। बस्ती में क्या सीधी लड़ाई किससे किससे देख रहे हैं? सीधी लड़ाई दोनों पार्टियों की है, सपा और भाजपा की, दोनों पार्टियों की लड़ाई चल रही है। और कौन उसमें कौन जीतेगा, सब कांटे की लड़ाई। अच्छा, ये बात हो रही, हाँ, आगे पीछे नहीं बात हो रही थी कि जैसे जब तक लवकुश पटेल नहीं आए थे तो ये था चौधरी यादव लोग सीधे सपा के साथ हैं। अब लवकुश पटेल पे आ गए हैं मैदान में, तो अब कुछ असर दिखेगा आपको? नहीं, उससे क्या असर दिखेगा। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए चौधरी साहब लोगों को, कि लवकुश पटेल को चौधरी के नाते लाए हैं, तो लवकुश पटेल उस पर कुछ नहीं। नहीं, पिताजी उनके विधायक थे 2 बार। विधायक थे, लेकिन यह है कि चौधरियों के नेता अगर माना जाए तो उन्हीं को मानते हैं लोग, राम प्रसाद चौधरी को, और ध्रुवीकरण जो चौधरी वोट बैंक है वो सीधे उनके साथ। सीधे उनके साथ। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार।
क्या मुद्दा है आपका चुनाव का? आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे? मुद्दा सब ठीक ठाक है। नहीं, सब ठीक ठाक है, लेकिन अपनी कुछ इच्छा है, कुछ गलत हो रहा है कि नहीं? हम शिक्षा देखेंगे, शिक्षा के मुद्दे पे वोट देंगे। क्या फटाफट लेते हैं जी। सर आपका नाम बता दीजिए। फूलचंद मिश्रा है मेरा नाम। तो अभी मिश्रा जी से बात हुई है, फिर मिश्रा जी के पास पहुंचे हैं। ये मिश्रा जी लोग कहाँ हैं? कुछ मिश्रा जी लोग देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। राष्ट्र जब मजबूत रहेगा तो विकास होगा, सब कुछ होगा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा? राष्ट्र मजबूत हाथों में होना चाहिए और आज वो मजबूत हाथों में है राष्ट्र, इसमें दो राय नहीं। वन मैन आर्मी मोदी है तो सब कुछ है। आज देश में जो कुछ भी है वो मोदी की वजह से सुरक्षित है। देश की जनता सुरक्षित है, देश की सेना सुरक्षित है, आतंकवाद खत्म है। तो जब राष्ट्र है तो सब कुछ है। बस्ती में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं 10 साल? अब बदलाव है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और बदलाव की जरूरत है। और बदलाव की जरूरत है। क्या मूड देख रहे हैं आप जनता का? 24 घंटे बाद मतदान होना। जनता का मूड तो राष्ट्रवाद और अपने अस्मिता पर से जुड़े हुए सवाल राम मंदिर को के नाते भाजपा के पक्ष में ज्यादा है। अन्य पार्टियां बिखरी हुई हैं, भ्रमित हैं और देश के विकास और देश के अस्मिता पर कोई वो उनका कोई विजन नहीं है। इसलिए मतदाता उनकी तरफ झुकाव उनकी तरफ कम है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार चौधरी। चौधरी साहब, क्या माहौल है चौधरी साहब लोग? नहीं, माहौल तो ठीक है सर। देखिए, राष्ट्र को वोट देना है और सभी को, बस्ती जनता को राष्ट्र को वोट देना चाहिए और राष्ट्र चलाने के लिए जो है एक ही मैन काफी है, वो है मोदी जी। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। जी सर। आपका नाम? कौशलेंद्र पाल। क्या देख रहे हैं माहौल 24 घंटे बाद मतदान? मतदान 24 घंटे बाद है, इसमें भाजपा का पूर्ण बहुमत आएगा। मेरे विचार से जो भारत जो है सुरक्षित हाथों में है और मेरा धर्म भी सुरक्षित हाथों में है। इस नाते मैं अपील करूंगा, जनता से भी अपील करूंगा कि जो भाजपा के पक्ष में मतदान करें, ज्यादा ज्यादा मतदान करें। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का है। विकास तो हो ही रहा है, हर आदमी का विकास हो रहा है। अब कुछ और विकास की जरूरत है। आपका क्या नाम? शशि चौधरी। क्या मुद्दा है महिलाओं की? अगर खास तौर से बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ काम और मोदी सरकार को करना चाहिए? सर, उनको विकास पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी इनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित हुई हैं इस जी सरकार में। जी सर। आपका नाम सर? अजय प्रताप पाल। क्या मुद्दा लग रहा है? आखिरी दौर चल रहा है। इस बार चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दे पर ही होना चाहिए और राष्ट्र का हित सर्वोच्च है और राष्ट्र सुरक्षित हाथों में जाए। इस बिंदु पर बीजेपी को ही वोट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो पीडीए का मुद्दा बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या इस पे कहना है? ये सब राजनीतिक केवल एक दुष्प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। न संविधान खतरे में है, न तो जनता खतरे में। कोई ऐसी जो है वो नहीं। आरक्षण और इसकी बात हो रही, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरक्षण तो समाप्त होना ही चाहिए। और दूसरी बात है, सरकार जो है अधिवक्ताओं को इग्नोर ना करे, अधिवक्ताओं के प्रति भी विशेष ध्यान दे, जिससे अधिवक्ता समाज का प्रोग्रेस हो और वह आगे चल करके उनका सहयोग करें। क्योंकि सारे तरफ प्रधानमंत्री जी का तो सारे तरफ ध्यान है, लेकिन अधिवक्ताओं के तरफ विशेष ध्यान नहीं है। तो आरक्षण की आप बात करें तो आर्थिक आधार पर आरक्षण हो खत्म होने के बाद कि आरक्षण हो ही ना? नहीं, आरक्षण तो समाप्त हो जाना चाहिए। आर्थिक रहे चाहे जो बढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और ये आरक्षण हमारे हिसाब से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। सबको समान रूप से मौका देना चाहिए। जी जी जी। और कुछ लोग और हैं, बात करते हैं उनसे जल्दी जल्दी, दो एक मिनट में सबकी राय ले लेते हैं। क्या नाम है सर? अमित कुमार सिंह। आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्या आपका क्या कहना है? आरक्षण तो समाप्त होना चाहिए। ये जातिवाद व्यक्तिवाद हट करके जो आर्थिक रूप से या अन्य रूप से पिछड़े, पढ़ाई जो 4 घंटा करता है वो 10 घंटा का, तो उसमें वो नहीं होना, ये समाप्त होना चाहिए। बस्ती में विकास हुआ 10 साल में? हाँ, विकास हुआ ठीक हुआ, लेकिन सर ये आरक्षण समाप्त होना। क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। जो राष्ट्रवादी हैं, अच्छी सोच रखने वाले प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो थोड़े से भी बुद्धिमान हैं, वो भाजपा के साथ हैं। संकुचित विचारधारा और जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति ही बीजेपी के खिलाफ हैं। जो
समाज को लेकर के चलना। हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, समाज को लेकर के चलेंगे और राष्ट्र के विषय में सोचेंगे। राष्ट्र मजबूत हाथों में है। सारे देश भारत की अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जा रहा है अमेरिका तक भी झुक गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे ही तो विश्व गुरु बनते हैं। तो उस दिशा में चल रहे हैं। आगे जो होगा अच्छा ही होगा। आपका क्या नाम? आदेश श्याम शुक्ला। तो क्या माहौल लग रहा है और क्या मुद्दा लग रहा है बस्ती की अगर बात करें? बस्ती के नहीं, राष्ट्र का मामला है। बस्ती से सांसद से कोई नाराजगी हमारी नहीं है। राम मंदिर, धारा 370, महिला आरक्षण, मुस्लिम तलाक, महिला तलाक, सारे काम राष्ट्रीय हो रहे हैं। हमको उस पर वोट देना है। हम लोग स्थानीय मुद्दे गौड़ हैं। स्थानीय मुद्दे प्रदेश सरकार के करी नहीं। प्रदेश सरकार जो पीडीए गठबंधन है, गठबंधन क्या है? गठबंधन ठगबंधन है कि वो गठबंधन क्या है? आपका क्या नाम? चंद्र प्रकाश। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है। हाँ, राष्ट्रवाद का मुद्दा है और राष्ट्रवाद के नाम पे लोग वोट करेंगे। क्या नाम है सर? रामकृष्ण पाठक। तो क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है माहौल। लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा? विकास, राष्ट्रवाद, धर्म। और इस सांसद का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है बस्ती का, उन्होंने रिंग रोड बनवाया है। रिंग रोड बन रहा है, इसको नहीं कोई बता रहा है। खाली स्थानीय मुद्दों के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि मालवीय रोड खराब है, फलाना खराब है। वो बनेगा। रिंग रोड एक बड़ा काम हुआ है। बड़ा काम हुआ है। इससे हमारे शहर में जो आए दिन जाम लगा रहता था, उससे हमें काफी मुक्ति जाम मिली। से निजात मिलेगी। आपका नाम सर? रणंजय सिंह। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है। अब जैसे विपक्ष का ये मुद्दा है कि क्या नाम है, संविधान खतरे में है। संविधान और आरक्षण खत्म। हाँ, नहीं बताइए, आरक्षण समाप्त करने के लिए या संविधान खतरे में? यहाँ सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट मूल भावनाओं के विपरीत जाने की परमिट करेगा? उन्हीं की सरकार बन जाए, विपक्ष की ही बन जाए। क्या ऐसा कुछ संभव है? महामूर्ख बना रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं मोदी को जुमलेबाज, और खुद जुमलेबाजी है लोगों की वोट लेने के लिए। कहाँ संभव है ऐसा हो पाए? फेक मुद्दे उठा रहा है। जैसे अभी कल मालूम है राहुल गांधी ने कहा कि कोयला खरीद में अडानी का, जब उसकी गहराई में गए पता चला ये 2014 का मामला था जब कांग्रेस सरकार में थी। तो ऐसे ही फेक मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। उसको में गहराई से उसका ध्यान दीजिए तो वह गलत है। देखिए, अभी हमने तमाम सारे अधिवक्ताओं से बात की और सबका ये कहना है कि राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा मुद्दा है। कुछ तमाम सारे स्थानीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने अपने सवाल उठाए। बस्ती से कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ विवेक कुमार मिश्र।